जीवम जीवम दौवम जिनवर वसहेण जेण निर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा वन्दे तं सौवदा शिरसा। बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ के माध्यम से विगत लगभग 41 सत्रों से हम इसके विषय वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं और विषय वस्तु कुछ इस प्रकार है। प्रथम अधिकार जीव अजीव अधिकार, और जहाँ पर 6 द्रव्यों का निरूपण किया। उसके पश्चात 7 तत्व 9 पदार्थ अधिकार, जहाँ पर जीव संसार में क्यों रुला है, 7 पदार्थ ही क्यों होते हैं, इसका मुख्य कारण बताया गया। और अब यह तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग अधिकार, मोक्ष मार्ग को निरूपण कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले श्रद्धान को बताया। श्रद्धान में विपरीतता किस कारण होती है, वहाँ पर अनध्यवसाय एक कारण बताया। और फिर ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं या उपयोग की चर्चा कर रहे हैं, जिस उपयोग के 2 भेद करें, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। दर्शन उपयोग का स्वरूप समझाया, ज्ञान उपयोग का भी स्वरूप समझाया। ओके, ज्ञान उपयोग की वैसे हमने ज़्यादा चर्चा नहीं की। अनेय भेयम, अनेक भेद रूप होता है, इतनी बात वहाँ पर आई थी, जिसका एक ही तात्पर्य है कि ज्ञान मति श्रुतावधि मन पर्य केवल, ये 5 प्रकार से लेंगे। या फिर मति ज्ञान उपयोग, जिसके फिर से अवग्रह इहा अवाय धारणा स्मृति प्रत्यभि तर्क अनुमान, ये सब मति ज्ञान के भेद। उसके पश्चात श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान के भी अनेक भेद है। उसको एक ही रूप से देखना है तो उसको आगम कहते हैं। और अवधि मन पर्य ज्ञान के भी अपने अपने भेद है ही। और उसके बाद केवल ज्ञान का कोई भेद नहीं, सब समान रूप से ही पाया जाता है। कल हमने दर्शन उपयोग की चर्चा की। दर्शन, कल मतलब 1-2 सत्रों से हम वही बात कर रहे हैं। दर्शन उपयोग वो निज का अवलोकन करता है, निज को ग्रहण करता हुआ है, वो दर्शन उपयोग। और पर को जो ग्रहण करे सो ज्ञान उपयोग। हमने ये भी समझा कि 2 ज्ञान उपयोग के बीच में एक दर्शन उपयोग ज़रूरी है। और वहाँ पर वो सामान्य अवलोकन वहाँ पर होता है। हमने ये भी देखा कि सामान्य सत्ता का ग्रहण करना या आत्मा का अवलोकन करना, ये किस प्रकार एकार्थवाची है। हमने जो आज तक ज्ञान को स्वपर प्रकाशी समझा था, उसका क्या तात्पर्य अब इस नवीन विवक्षा की अपेक्षा से समझना चाहिए। और अब स्वपर प्रकाश कैसा है। स्वपर प्रकाशिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दर्शन ये स्वप्रकाशी और ज्ञान पर प्रकाशी। ओके, एक अपेक्षा ये है। और ये इसलिए बताई जा रही है क्योंकि हम जैन मतावलंबी है, और जिनको ज्ञान ये स्वपर प्रकाशी ऐसा बताया जाता है, वो तर्क शास्त्र की व्याख्या है। जहाँ पर अन्य मत वाले दर्शन को गुण मानते ही नहीं है या दर्शन होता ही नहीं ऐसा मानते हैं, तो उनको ज्ञान को ही स्वपर प्रकाशी कहना पड़ता है। और यदि हमें ज्ञान को ही स्वपर प्रकाशी कहना है तो उसमें पर प्रकाशक बने में तो तकलीफ नहीं। ज्ञान पर को जानता है, ये तो पर जो जब भी पर जाना जाएगा तो ज्ञान के माध्यम से ही जाना जाएगा। लेकिन ज्ञान स्व को भी जान सकता है। और वहाँ पर
पर को जानने में भी स्व पर प्रकाशीपना होता है। कैसे? जैसे पर को जाना है तो उसके जानन रूप जो व्यापार हो गया है और ये सही रूप से मैंने जाना है, ऐसी जो स्वीकृति हो गई, वो स्वीकृति स्व प्रकाश है, ज्ञान का स्व प्रकाश है। इस प्रकार से भी हम ले सकते हैं। ऐसे अनेक अनेक भेदों के माध्यम से या प्रश्नों के माध्यम से हमने स्व पर प्रकाशकत्व की भी चर्चा की। और एक रोहित भैया का कल का प्रश्न आया था, वो भी प्रश्न अच्छा था कि जब शुद्धोपयोग का काल चल रहा है तो शुद्धोपयोग के काल में दर्शन उपयोग होगा कि नहीं। तो हमने उसका जवाब दिया, दर्शन उपयोग हो सकता है, होता ही है। ठीक है, तो ये सब बातें आ गई। आज अब हमको दर्शन की श्रद्धान की चर्चा हो गई, उपयोग अर्थात दर्शन और ज्ञान की चर्चा हो गई। अब चारित्र की चर्चा चलेगी, और चूंकि यह मोक्ष मार्ग अधिकार है तो सम्यक चारित्र की चर्चा चल रही है। ओके, तो पहले सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, और अब सम्यक चारित्र। ओके, पहले गाथा का पाठ करेंगे और उसके बाद में हम विषय को आगे बढ़ाते हैं। गाथा नंबर 45। अभी बहुत सरल प्रकरण है और मतलब हमारा डेली का ही प्रकरण है, यूँ समझिए। जो कठिन भाग था वो हो गया है, अब बहुत ही सरल रूप से विषय चलेगा। करते हैं चर्चा प्रारंभ। असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्तीयजान चारित्तम वद समिधि गुत्तिरुवम व्यवहारणयादुजिण भणियम। फिर से, असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्तीयजान चारित्तम वद समिधि गुत्तिरुवम व्यवहारणयादुजिण भणियम। चर्चा करते हैं, क्या कह रहे हैं, शब्द देखते एक एक। असुहादो, असुहादो पहला। दूसरा, विनि वि निवित्ति, वि निवित्ति। सुहे पवित्ति, य जान चारित्तम। वद समिधि गुप्ति रुवम, वद समिधि गुप्ति रुवम व्यवहारणयादु, व्यवहारणयादु जिणभणियम, जिणभणियम। अर्थ देखते, शब्दार्थ। असुहादो, असुहादो मतलब अशुभ, अशुभ। ओके। दूसरा, विनिवित्ति, विनिवित्ति, वि निवित्ति, निवित्ति मतलब निवृत्ति, विशेष प्रकार से निवृत्ति। ओके, अशुभ से विशेष प्रकार से निवृत्ति एक। सुहे पवित्ति, सुहे, सुहे मतलब शुभ में प्रवृत्ति, पवित्ति प्रवृत्ति। ओके, तो क्या हो गया, अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति। एक हो गया नास्ति परक, एक हो गया अस्ति परक। जब अशुभ छूटेगा तो अपने आप शुभ में आएंगे, ऐसा यहां पर कहना है। यह जान चारित्तम, इसको आप चारित्र जानिए। कौन सा चारित्र, तो उसका जवाब अगले लाइन में दे रहे। या कैसा है चारित्र। वद, वद मतलब व्रत। समिधि अर्थात समिति। गुत्ति अर्थात गुप्ति।
रूवम रूप, तो चारित्र व्रत समिति और गुप्ती रूप होता है। आगे और एक शब्द है व्यवहारणया, व्यवहारणय की अपेक्षा से। दु जिणभनियम, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कथन किया है, कहा है। ओके, तो गाथा का अर्थ क्या बनेगा? अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, इसको आप चारित्र जानना। और यह चारित्र व्यवहार नय की अपेक्षा कह रहे हैं, अर्थात यहाँ पर वो चारित्र व्रत समिति और गुप्ती रूप होता है, और ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने बताया है। व्रत कितने होंगे? तो 5 व्रत होंगे। समिति कितनी होगी? तो 5 समितियाँ होगी। और गुप्ती कितनी होंगी? तो 3 गुप्ती होगी। तो इस प्रकार 13 प्रकार का चारित्र यहाँ पर बता रहे हैं, और वो 13 प्रकार के चारित्र के माध्यम से यहाँ पर व्यवहार चारित्र की बात चल रही है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये व्यवहार चारित्र निश्चय के साथ है। निश्चय हो तो व्यवहार है, निश्चय नहीं तो व्यवहार भी नाम नहीं पाएगा। हमने खूब चर्चा की है पहले, लेकिन फिर से यहाँ पर उसी बात को अपन हाईलाइट कर रहे हैं। व्यवहार है, क्यों है? क्योंकि निश्चय है। निश्चय ही नहीं है तो व्यवहार किस नाम का? ओके, तो ये बात यहाँ पर आ गई। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं। असुहादो विनिवृत्ति, अशुभ कार्यों से निवृत्ति करना। ओके, अशुभ कार्य क्या है? किस किस में हो सकते हैं? तो कह रहे हैं कि पाप संबंधी हो गए। तो पाप क्या है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ओके, तो इन कार्यों से क्या करना? निवृत्त होना। हिंसा से निवृत्त होना, झूठ से निवृत्त होना, चोरी से निवृत्त होना, कुशील से निवृत्त होना, और परिग्रह, अति परिग्रह से निवृत्त होना। तो इससे क्या होगा? अशुभ से निवृत्ति हो जाएगी। ओके, और क्या है? शुभ में प्रवृत्ति, अर्थात अहिंसात्मक आचरण करना, सत्य के ही अवलंबन लेना, अचौर्य को अंगीकार करना, या चोरी के परिणाम या चोरी की क्रिया से स्वयं को परावृत्त रखना, और ब्रह्मचर्य या ब्रह्म स्वरूप अपना भगवान आत्मा, इसमें ही निरंतर रमने की कोशिश करना। और साथ साथ क्या कह रहे हैं? परिग्रह, अति परिग्रह से निवृत्त होना, अर्थात अपरिग्रही, ऐसा अपने स्वरूप का चिंतन होना। तो इस न्याय से यहाँ पर अशुभ से निवृत्ति हो रही है और शुभ में प्रवृत्ति पाई जा रही है। ओके, वद समिति गुप्ति रूपम व्रत समिति। अब इसकी भी व्रत मतलब कौन से? अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, और परिग्रह त्याग महाव्रत। ओके, तो ये 5 किसकी बात चल रही है? महाव्रत। देखो, याद रखना, ये मुनि अवस्था की अपेक्षा चर्चा चल रही है, क्योंकि चारित्र ये वहीं पे कह रहे हैं। व्रत समिति गुप्ती कहाँ पर होगा? ये 7वें गुणस्थान में, मतलब 6ठे 7वें गुणस्थान की बात है। ये मुनि अवस्था, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक। क्यों? उसके पहले चारित्र तो दिखाई नहीं देता है, या दिखाई दे तो उसको हम समझ नहीं सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर चारित्र कह रहे हैं, तो ये मोक्ष मार्ग रूप चारित्र ये कहाँ होता है? ये हमको 6ठे 7वें गुणस्थान में दिखाई देता है। ये चौथे गुणस्थानवर्ती चारित्र की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? वो दिखाई नहीं देता है ना, वो अंकुर रूप है, और अंकुर कहाँ दिखाई देता है ना? तो इसलिए ये उसकी बात नहीं है। ये 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती गुण की बात चल रही है चारित्र की अपेक्षा। ओके, तो फिर हम चौथे गुणस्थान से चारित्र माने कि नहीं माने?
अरे चौथे गुणस्थान में चारित्र है, वो अनंतानुबंधी के अभाव जनित है। ओके, पांचवें गुणस्थान में माने कि नहीं माने, है वो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण के अभाव में, दो कषाय चौकड़ी के अभाव में। लेकिन यहाँ पर जो चारित्र की चर्चा चल रही है, ये तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की चर्चा चल रही है। ओके, और उसी को क्या कह रहे हैं, चारित्र। और वो चारित्र कितने, 13 भेद दिखाए हैं। ओके, अब दूसरा समिति। समिति मतलब वहां पर ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। ओके, मतलब देखकर चलना। ओके, उसमें भी अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, ये लगा सकते, मतलब बिना देखे नहीं चलना, ये अशुभ से निवृत्ति, और देख देख कर चलना, ये हो गया शुभ में प्रवृत्ति। ऐसा हर जगह पर आस्ती नास्ती बिठा सकते हैं। ओके, भाषा समिति, हित मित प्रिय वचन बोलना, कठोर निंदनीय वचन नहीं बोलना, बोलने का मौका पड़े एक तो मौन में ही रहना, बोलने का मौका पड़े तो हित मित प्रिय वचन ही बोलना। ठीक है, उसके बाद में ऐष्णा समिति, खान पान संबंधी जितना भी विवेक पाल सकते हैं वो उसकी बात है। 46 दोष और 32 अंतराय को टालकर आहार विधि को लेना, ये ऐष्णा समिति। उसके पश्चात आदान निक्षेपण समिति, कैसे उठना कैसे बैठना, इसकी बात आदान निक्षेपण, और या कैसे उठाना कैसे रखना, इसको आदान निक्षेपण, और अंत में प्रतिष्ठापन, प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, अर्थात मल मूत्र का क्षेपण कैसे होता है, उस संबंधी जो विवेक या यत्नाचार सहित प्रवृत्ति, उसको समिति यहाँ पर कह रहे हैं। ओके, और गुप्ति, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। अब आप यूं समझिए, समिति होती है प्रवृत्ति रूप और गुप्ति होती है निवृत्ति रूप। तो ये समिति में कुछ क्रिया दिखाई देती है, गुप्ति में कोई भी क्रिया दिखाई नहीं देगी, वो तो गोपन किया है, छुपा दिया है, ऐसा गुप्ति। ओके, मन वचन काय की जो प्रवृत्ति बाहर की तरफ हो रही थी, उसका अभाव होना, उसी को यहाँ पर गुप्ति कह रहे हैं। ठीक है, अर्थात आत्मसन्मुखता के परिणाम की विशेषता यहाँ पर कही जा रही है। अब आगे एक शब्द आया व्यवहारणया। व्यवहारणया, तो मेरा प्रश्न है हाँ आप सभी से, प्रश्न ये है कि व्यवहारणय की चर्चा कर रहे हैं, ये कौन से व्यवहार की बात चल रही है। अर्थात हमने जो 4 प्रकार के व्यवहार देखे हैं। ओके, पहला व्यवहार कौन सा, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, दूसरा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, तीसरा उपचरित सद्भुत व्यवहार ने, और चौथा अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने। इन 4 व्यवहार में से ये कौन से व्यवहार की चर्चा चल रही है? आकाश भैया ने दूसरे कहा, नीता भाभी आपने कौन सा कहा? अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने। अनुपचरित सद्भुत व्यवहार मतलब चौथा नहीं कह रहे आप। ओके, आकाश भैया का दूसरा है, और रोहित भैया बोलिए। अनुपचरित असद्भुत। अनुपचरित असद्भुत दूसरा कह रहे आप। ओके, और मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं, एक आंसर की जरूरत नहीं है, हो सकता है 1 2 भी होंगे, हो सकता है 1 2 3 भी होंगे, हो सकता है 1 2 3 4 भी होंगे। तो आप बोलिए, मतलब सोचिए जरा। हाँ सोनाली भाभी बोलिए। दूसरा और तीसरा हो सकता है। दूसरा और तीसरा हो सकता है, अर्थात अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं कह रहे आप। ओके, और तीसरा उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं,
क्योंकि शरीर ये जीव के परिणाम है ना, तो परिणाम को लेकर राग द्वेष विकारी भाव शुभ अशुभ की बात चल रही है। तो रागादि भाव है और रागादि भाव का विषय ये तीसरे नए का विषय हो रहा है, ऐसा मनीष भैया कह रहे हैं। हाँ भाभी जी बोलिए। तीसरा ही नहीं, तीसरा ही या तीसरा भी? तीसरा और चौथा लगेगा, तीसरा और चौथा, क्योंकि सातवां गुणस्थान है तो चौथा भी लग सकता है निर्मल पर्याय के। तो वहां पर अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, और यहाँ पर स्पष्ट कह रहे कि व्यवहार नया, व्यवहार नया ये कह रहे हैं, तो वो किस अपेक्षा से है? चौथा लगा रहे आप, ठीक है। चलिए देखते हैं, अभी चर्चा करते हैं। देखो अपन एक अभी क्रिया कर रहे हैं ना, हिंसा अहिंसा महाव्रत की चर्चा कर रहे हैं। मतलब पर जीव की का हनन नहीं करना, या पर जीव के कठोर वचन नहीं कहना, या उसकी जीव दया करना, ये सब पर जीव संबंधी चर्चा चल रही है। तो एक अपेक्षा से यहाँ पर पहला नय बैठ रहा है, कौन सा? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, पहला नय बैठ रहा है। थोड़ा सा सोचना। फिर ये शरीर के आश्रित क्रिया है, ओके, मन वचन काय। तो इस न्याय से ये जो शरीर के आश्रित बात चलती है उसको दूसरे नय का विषय कहेंगे अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। तीसरा ये शुभ अशुभ, ये रागादि भाव है। शुभ भाव कहो या अशुभ भाव कहो, ये रागादि ही भाव है। इस अपेक्षा से ये विकारी पर्याय है, और इसीलिए इसको तीसरे नय का विषय भी बना सकते। भाव अपेक्षा, जीव के परिणाम अपने हैं, जीव में पाए जा रहे, इस अपेक्षा से ये उपचरित सद्भुत व्यवहार नय। ओके। अब सातवें नय का जो भाभी जी का तर्क है वो हम यहाँ पर राइट नाउ नहीं लगाएंगे। अगर लगाना है तो हम एक देश शुद्ध निश्चय नय उसकी बात करेंगे, तो उस अपेक्षा फिर से तीसरे नय में जाएगा। और क्योंकि मोक्ष मार्ग है ना, मोक्ष मार्ग है और चारित्र की चर्चा कर रहे हैं, व्रत समिति गुप्ती वहीं पर पाई जाएगी जहां पर निश्चय रत्नत्रय हो, उसके साथ साथ ये सहचारी है व्यवहार रत्नत्रय। इस अपेक्षा से हम इसको साधक अवस्था मानेंगे, इसलिए ये छठे नय का विषय अभेद अपेक्षा से, और भेद अपेक्षा से ये साधक अवस्था, इसलिए तीसरे नय का विषय लगेगा। ओके। शुभ से अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति ये सातवें में होगा ही नहीं, क्योंकि सातवां तो साक्षात शुद्ध निश्चय नय है, तो वहां पर वो लॉजिकली नहीं बैठ रही है। किसी अपेक्षा से पांचवें नय का भी विषय लग सकती है। ओके। तो उस अपेक्षा से भी हम इसको शुभ और अशुभ से की क्रिया है, ये विकारी है, अशुद्ध निश्चय नय उसको हम कह सकते, क्योंकि वो बंध का कारण है, इसलिए उसको हम पांचवें नय का भी विषय ले सकते हैं। तो जो पांचवें नय का विषय भेद अपेक्षा से व्यवहार कह रहे हैं, तो तीसरे नय की अपेक्षा। तो अगर व्यवहार में बिठाना है तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीन नय बैठेंगे, और निश्चय को अगर लेना है तो हम पांचवा और छठा ऐसे दो निश्चय यहाँ पर लगा सकते हैं। हाँ, प्रश्न है पहला कैसा बताया? हाँ, पहला कैसे बताया? देखिए, पींछी से परिमार्जन कर रहे हैं, ओके, कमंडलू का यूज कर रहे हैं, ओके। तो देखकर जमीन चल रहे हैं, लेकिन जीव दिखा तो बाजू से चल रहे हैं, ओके, घास पर नहीं चल रहे हैं। तो इस अपेक्षा से पर सापेक्ष ये सब बातें चल रही है, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि जीव दया आई तो अहिंसा महाव्रत का धारण किया, तो वहां पर जीव की रक्षा करने का वहां पर यत्न हुआ।
पर के साथ में हितमित प्रिय वचन बोलने का यत्न हुआ, तो पर सापेक्ष कथन चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर पहला नय लगा रहे हैं। दूसरा नय तो शरीर की क्रिया है, तो इसलिए हमको दूसरे नय में कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नय ये जीव सापेक्ष है, जीव में ये रागादि भाव पाए जा रहे हैं, इसलिए तीसरे नय में भी कोई अपने को शंका नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। वो पहला नहीं जो आपने जीव दया, वो तो उसके शुभ भाव हो गए, तो वो तो तीसरे में ही बैठ रहा। वो दया, देखो कथन की बात है, जीव दया, लेकिन वहां पर जीव बचा कि नहीं बचा, पर जीव की रक्षा हुई कि नहीं हुई। अपन यूं कहे कि मुनिराज ने उस जीव की रक्षा की। अब बोलिए, तो ये कौन से नए में जाएगा? नहीं, ये पहले और तीसरे दोनों में जा सकता है, पहले और हाँ, तो तीसरे। अपेक्षा लगा रहे ना, तीसरे में लगाएंगे तो वहां जीव के भाव। ओके, और जब हम मात्र बाह्य क्रिया देख रहे, देखो वो जीव बच गया, तो वहां पर हमको कहना पड़ेगा कि ये पहले नए का विषय है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ठीक ओके, हाँ, तो वो हमारी अपेक्षा वहां पर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपेक्षा नहीं है तो फिर दिक्कत है। चलिए, तो ये चौथा नहीं लगेगा। नहीं नहीं नहीं, चौथा नहीं लगेगा ना। परिणाम में जा रहे हैं, आत्मा का वेदन कर रहे हैं, शुद्धोपयोग हो रहा है ना उनका, मन वचन काय बुद्धि, उस हाँ, हिसाब हाँ। से साधक अवस्था है ना, क्योंकि ये प्रत्यक्ष बोल रहे हैं कि शुभ से निवृत्ति, अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, शुभ की ही बात कर रहे हैं, शुद्ध की बात ही नहीं की है। ओके, और ये कब होता है? अपन इसको सातवां गुणस्थान, छठा सातवां गुणस्थान कह रहे हैं, तो साधक अवस्था है। हम वहां पर शुद्धोपयोग अभी तक हुआ ही नहीं है। शुद्धोपयोग यद्यपि शुद्ध परिणति है, शुद्धोपयोग नहीं है। क्या कहा? शुद्ध परिणति है, शुद्धोपयोग नहीं है। तो शुद्ध परिणति लॉजिकली तो छठे में पाई जाएगी और शुभोपयोग उसके साथ में पाया जाएगा, तो वो बात बैठ रही है। शुद्धोपयोग भी कहते हैं, तो भी साधक अवस्था रहती है ना, तो वो उसको हम तीसरे नए का विषय बनाते हैं। वो तो साक्षात शुद्ध निश्चय ने किसको कहेंगे? वो निर्मल पर्याय, शायिक भाव अगर प्रकट हो गया है तो उसको साक्षात शुद्ध निश्चय नय का विषय बना सकते हैं, और तब जाकर भी उसको चौथे नय का विषय बना सकते हैं, जो कि है नहीं ना, साधक अवस्था है। तो इसको हमने होगी तभी होगा। क्या कहा? पूर्ण निर्मल पर्याय कोई। राइट। हाँ, उसमें यदि कोई जीव छठे सातवें गुणस्थान में और शायिक सम्यक्त्व के साथ में है, तो वहां पर फिर हम चौथा भी नहीं लगा सकते। लेकिन वो क्लैरिटी चाहिए, चौथा क्यों लगाया? वो शायिक सम्यक दर्शन की अपेक्षा से चौथा नहीं लगाया है। ये क्लैरिटी हो तो फिर आप चौथा भी लगाओ, लेकिन मात्र वहां पर शुद्धोपयोग हो रहा है ऐसा नहीं। ये आप वहां पर एक स्पेसिफाई कीजिए, ये पॉइंट है इसकी वजह से। ओके, चलिए। हाँ, थर्ड हाला में पहले 6-7 जो छंद है वो सभी व्यवहार में से ही बताएगा। फिर थर्ड हाला के छठवा जो मुनि जीवन का है, उनकी 6 और 7 छंद, ये पूरा उन्होंने व्यवहार से ही बताया। हाँ, बराबर। व्यवहार वहां पर व्यवहार छठी ढाल का छठवा सातवां छंद, ये कहना है आपको? हाँ, छठवीं ढाल का। छठवीं ढाल का, हाँ, वहां पर पूरा देखो निश्चय की बात तो आगे चली, पहले पूरी व्यवहार जीवन की बात चली, 28 मूल गुणों की चर्चा की है उन्होंने, बराबर। चलिए, बढ़ना है आगे। ये अपनी 45वीं गाथा हो गई है, आगे बढ़ते हैं अपन। यह शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग में फर्क क्या है? हाँ, अच्छा हुआ प्रश्न किया आपने, मैंने अधूरा छोड़ दिया था वो विषय। देखिए, शुद्ध परिणति की चर्चा करते हैं, जहां पर 3 कषाय चौकड़ी का अभाव पाया जाता है, वहां पर परिणति को देखो। पहली बात तो परिणति और उपयोग, ये दोनों चारित्र गुण की ही बात है। क्या कह रहे हैं? परिणति और शुद्ध परिणति और शुद्ध उपयोग, हम अब चारित्र गुण की ही बात कर रहे हैं।
आपको याद होगा कि हमने 5 बातें की थी। एक तो ज्ञान, ज्ञान के 2 बातें करी थी, चारित्र की 2 बातें की थी और श्रद्धा की 1 बात की थी। श्रद्धा सम्यक या मिथ्या ऐसी होती तो अपन सम्यक श्रद्धा लेंगे। चारित्र में क्या होता है, शुद्ध परिणति या शुद्ध उपयोग ऐसा होता है, और ज्ञान में लब्धि और उपयोग ऐसी 2 बातें चलती। ये सबको हमने चर्चा की है, मेरे ख्याल से गोमट सार में ही की है, बट आइए यहाँ पर अब शुद्ध परिणति और शुद्ध उपयोग ये 2 बातें कर रहे हैं। शुद्ध परिणति मतलब 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में जो वितराग परिणति है उसको शुद्ध परिणति कहेंगे। ओके, तो इस समय में जीव क्या कर रहा है, दिस इज इमटेरियल। यहाँ पर कह रहे जो संवर हो रहा है जीव को, वो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में हो रहा है। तो भले ही मुनिराज अब गमन कर रहे हैं, आहार ले रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, संग संचालन कर रहे हैं, सभी क्रियाओं के माध्यम से अभी भी उनको संवर पूर्वक निर्जरा हो रही है। क्यों? क्योंकि शुद्ध परिणति विद्यमान है। ओके, शुद्ध परिणति है इसलिए उनको अभी उसको लेकर बंध नहीं हो रहा है। ओके, फिर बंध किसको लेकर हो रहा है, वो शुभ भाव है ना। अभी हम कह रहे थे ना, शुभ भाव है ना, उस शुभ भाव से यथा योग्य जो कुछ बंद हो रहा है वो उससे हो रहा है। ओके, उसको अब शुद्ध परिणति होते हुए शुभोपयोग हो सकता है, तो ये शुभोपयोग हो गया उनको। ओके, तो शुद्ध परिणति और शुभोपयोग ये हो गया, तो 6ठा गुणस्थान है। अब मान लीजिए मुनिराज अब 7वें गुणस्थान में है, तो 7वें गुणस्थान में परिणति कैसी है, तो शुद्ध परिणति है। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में शुद्ध परिणति प्लस अभी उपयोग कौन सा है, उपयोग शुद्धोपयोग है, क्योंकि स्वसन्मुखता है, आत्म सन्मुख हुआ है उपयोग, तो वहां पर शुद्धोपयोग कहेंगे। ओके, शुद्धोपयोग प्लस शुद्ध परिणति ऐसा 7वां गुणस्थान, शुभोपयोग प्लस शुद्ध परिणति ऐसा 6ठा गुणस्थान। तो शुभोपयोग उपयोग ये वर्तमान व्यापार वाला है और परिणति ये कंटिन्यूअस चलती रहती है। फिर वहां पर इमटेरियल जीव अब स्वसन्मुख है या पर सन्मुख है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। परिणति को लेकर निर्जरा या संवर निर्जरा हो रही है, उपयोग को लेकर विशेष संवर निर्जरा होगी। क्या कहा, शुद्धोपयोग को लेकर विशेष संवर निर्जरा, शुभोपयोग को लेकर नवीन बंध प्लस साथ साथ संवर निर्जरा। ये समझ में आ रहा है क्या? मैंने ज्यादा बोल दिया या फास्ट बोल दिया मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप पकड़ रहे होंगे तो ठीक है, या फिर कोई रिपीट कीजिए आप में से, तो आपको समझ में आया कि नहीं मैं समझ पाऊंगा। पार हो गया थोड़ा ही। हाँ विशाल भैया, परिणति नहीं आ रहा है समझ में। हाँ बोलिए, क्या बोला फिर मैंने? शुद्ध परिणति कंटिन्यूस चलेगी। हाँ, लेकिन उपयोग में शुभोपयोग हो सकता है तो वो 6ठा गुणस्थान रहेगा, शुद्धोपयोग अगर रहेगा तो वो 7वें गुणस्थान में रहेगा, उसमें विशेष संवर निर्जरा होगी। राइट। और हालांकि शुद्ध परिणति है तो उसमें भी संवर निर्जरा कंटिन्यू चलती ही है, क्योंकि 3 कषाय चौकड़ी का अभाव। राइट, परफेक्ट। तो इस न्याय से अब मेरा अगला प्रश्न है, क्या हम 4थे गुणस्थान में 5वें गुणस्थान में शुद्ध परिणति शुभोपयोग अशुभोपयोग ये मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी तो 1 चौकड़ी का 2 चौकड़ी का अभाव तो है ही। राइट। तो जितने कषाय चौकड़ी के अभाव है उतनी शुद्ध परिणति, और फिर जैसा उपयोग है उस हिसाब से अपन बोल सकते हैं। राइट, तो ये क्लियर हो रही है बात। 7वें में जो बंद होता है वो संज्वलन की अपेक्षा ही होता है क्या? संज्वलन का उदय है, तीव्र मंद मंदतम मंदतर ऐसा। तो 6ठा 7वां 8वां वो उस हिसाब से आप लगा लेना, तो उसके उदय के अनुसार उसको बंद हो रहा है। हाँ मुकेश भैया, प्रश्न है आपका, बोलिए। वो ये शुद्धोपयोग जो है वो चाहे 4थे में हो, 5वें में हो, 6ठे में हो या 12वें इसमें हो, हाँ, तो उसका नेचर तो एक ही रहेगा ना, बराबर, स्वभाव एक ही रहेगा। स्वभाव मतलब हाँ, लीनता स्वरूप, लीनता रमनता जो कुछ लगाना है आप वैसे लगाइए। चारित्र गुण है, कम ज्यादा
हाँ वो, हाँ उसकी मात्रा कम ज्यादा है, क्वालिटी एक जाति की है, सुख जाति एक ही है, लेकिन उसकी मात्रा, जैसे उदाहरण मोक्षमार्ग प्रकाशक में दिया, जैसे द्विज का चंद्र है। स्पष्टता कम रहेगी। क्या कहा? स्पष्टता कम ज्यादा हो सकती है ना। स्पष्टता की अपेक्षा 13वें गुणस्थान में पूरी तरह स्पष्टता आ रही है। हाँ, बात बराबर है आपकी। स्पष्टता में कम ज्यादा क्यों है? क्योंकि देखो जाति एक ही है, वो सुख जाति है, लेकिन वो सुख की मात्रा कम ज्यादा है। तो आप जिसको स्पष्टता कह रहे हैं आकाश भैया, उसको अपन मात्रा में लेंगे, उसका अनुभाग सुख यहाँ पर कम होगा, वहां पर ज्यादा होगा, लेकिन दोनों की जाति एक है। जैसे शक्कर खाई, किसी ने एक शक्कर का दाना खाया और किसी ने एक डली खाई, तो उसका अनुभाग में दोनों में फर्क है कि नहीं? उस अपेक्षा से ये फर्क आएगा। हाँ, एक अभी जो शुद्ध परिणति बोला है ना, हाँ, मतलब ये चारित्र गुण का परिणाम है ना, राइट। और शुद्धोपयोग या शुभोपयोग भी चारित्र गुण का ही परिणामन है। नहीं, वो ज्ञान का वहाँ पे स्वसन्मुख या पर ऐसा नहीं है क्या वो? हाँ, ज्ञान सापेक्ष चारित्र गुण का कथन चल रहा है। वो ज्ञान मुखेन चारित्र की बात चल रही है। तो इसको ज्ञान के मुख से, जैसे अब मेरे लड़के की अपेक्षा मैं पिता, तो लड़के के मुख से मेरी बात चल रही है। अब पत्नी आ गई, तो पत्नी के मुख से मेरी बात चल रही है, मतलब उसके एंगल से मेरे बारे में चर्चा चल रही है। अब चर्चा चल रही है चारित्र के बारे में, लेकिन हम ज्ञान के माध्यम से देख रहे हैं चारित्र को, और तब जाकर हम कह रहे हैं कि शुद्ध परिणति और शुद्ध उपयोग, ऐसी वहां पर वो विवक्षा चल रही है। ओके? नहीं तो चारित्र की अपेक्षा बात करनी है ना, तो कुछ नहीं, स्वसंवेदन, स्वरूप स्थिरता, नॉट स्वसंवेदन, स्वरूप स्थिरता या लीनता या रमनता, ऐसा डायरेक्ट शब्द आएगा। लेकिन शुद्धोपयोग, शुद्ध परिणति, शुभोपयोग, ये ज्ञान की तरफ से हम चारित्र गुण को देख रहे हैं, और तब जाकर ये ऐसा उपचार आता है। अच्छा, ठीक है? हाँ विशाल भैया, प्रश्न था आपका। हाँ, सही निर्जरा मतलब कर्णानी योग के हिसाब से निर्जरा जो है कि सातवें गुणस्थान से ही होती है क्या? नहीं, निर्जरा के वो असंख्यात गुणी निर्जरा के 10 स्थान बताए हैं, और ये 90वें अध्याय, तत्वार सूत्र के 90वें अध्याय का 44वां या 45वां सूत्र है। वहां पर उन्होंने 10 स्थान बताए। पहले तो औपशमिक सम्यक्त्व करने वाला जीव, ओके, उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है। उसके बाद में और असंख्यात गुण निर्जरा कह रहे हैं कि 5वें गुणस्थानवर्ती, उसके बाद में 6ठे गुणस्थानवर्ती मुनि, फिर उसके बाद में 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि, उसके बाद में एक शायिक सम्यक दृष्टि जीव, उसके बाद में उपशम श्रेणी चढ़ने वाला जीव, उसके बाद में क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला जीव, उसके बाद में 11वें गुणस्थानवर्ती, उसके बाद में 12वें गुणस्थानवर्ती, उसके बाद में 13वें गुणस्थानवर्ती, ऐसे सबकी असंख्यात गुणी निर्जरा वहां पर बताई है। तो ये स्टेजेस बताए हैं। तो नॉट कन्फाइंड टू 6-7 गुणस्थान, ये चौथे गुणस्थान से ही चालू होता है। ओके? इनफैक्ट प्रश्न खड़ा हो गया कि आपने जो इसमें चौथे गुणस्थान में आपने प्रथमोपशम सम्यक्त्व के काल में आपने ये जो निर्जरा बताई, आपने कह दिया कि असंख्यात गुणी निर्जरा, लेकिन किससे? व्हाट इज द बेस? किससे ज्यादा आपने ये करी? तो उन्होंने कहा कि जो करण लब्धि में जो जीव है, उस समय में भी असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है। अर्थात वो गुणस्थान कौन सा है? वो अभी तो मिथ्यात्व में है, मिथ्यात्व में होते हुए भी उसकी निर्जरा होती है, ऐसा हमको ये विशेष कथन है। तो वहां पर भी निर्जरा होती है, और प्रथमोपशम के काल की बात है। ये सूत्र कौन सा है? 45वां सूत्र है, बराबर। ठीक है?
ये पेज नंबर 209 पर पूरा चार्ट है, तो आप देख सकते हैं वहां पर वो पूरा प्रकरण है किसकी किसकी कितनी कितनी निर्जरा होती है। ओके, चलिए और कोई प्रश्न है? भैया जी, जैसे गृहस्थ अवस्था में हम षडावश्यक में प्रवृत्ति करते हैं तो ये भी शुद्ध परिणति में ही आता है? ना 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 ना, देखिए अभी गृहस्थ अवस्था में जीव है तो उसको शुद्ध की बात ही नहीं है। सबसे पहले तो शुभोपयोग, ये बाह्य क्रियाएं हैं ना, तो इन क्रियाओं के अवलंबन से शुभोपयोग वर्तेगा। शुद्धोपयोग तो स्वरूप स्थिरता के समय में माना जाएगा। और हमने पहले शुद्ध परिणति होती, शुद्ध परिणति नहीं होगी ना। शुद्ध परिणति तो वहां कषाय चौकड़ी का अभाव चाहिए ना हमको। कषाय चौकड़ी का अभाव है क्या, तो आप शुद्ध परिणति बोल दीजिए। लेकिन कषाय चौकड़ी विद्यमान है तो हमारी जितनी भी क्रियाएं, ये षट आवश्यक आदि, ये शुद्ध परिणति नहीं है। ये इसको हम एक सामान्य शुभ क्रिया अपन इसको नाम देंगे। या फिर यदि इसको इसके पश्चात इस जीव को सम्यक तो होता है तो फिर ये पूर्व की क्रिया उसको गर्भित शुद्धता नाम पड़ता है, या शुभ उपयोग भी ऐसा भी नाम दिया जा सकता है। कब? यदि उसको उसके पश्चात सम्यक तो होवे तो, या शुद्ध उपयोग होवे तो पहले अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय को हम कारण मानेंगे और उस कारण को हम शुभोपयोग कहेंगे। ओके, तो ये कथन है, कथन विवक्षा को अच्छे से समझना। देखो ये 45 नंबर की गाथा है ना, उसके फुटनोट में देखिए पेज नंबर 219, आप देखिए वहां पर यही महत्वपूर्ण अंश दिए है। सराग चारित्र में अवशेष राग का क्रम से अभाव होने पर वितराग चारित्र प्रकट होता है। अतः सराग चारित्र को परंपरा से वितराग चारित्र का साधक व्यवहार से कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या, शुभ क्रिया करते करते शुद्धोपयोग होगा ऐसी बात नहीं है। फिर यहाँ पर कारण कार्य संबंध, साधक और साध्य संबंध कैसे घटित कर रहे हैं, क्योंकि बराबर इसके बाद में हमको शुद्धोपयोग दिखाई दिया, इसलिए हमने उस पर्टिकुलर व्यवहार को साधक कहा और उस निश्चय को साध्य कहा। लेकिन ये किसको, जिसके वितराग चारित्र प्रकट हो गया है उसको ये जो व्रत समिति गुप्ती आदि जो शुभ क्रिया है, इसको हमने सराग चारित्र काम कह दिया और इसको साधक कहा है उस शुद्धोपयोग का। ओके, आप ये बात नोट करना। आगे निश्चय नय से साधक वितराग चारित्र पूर्व में जो शुद्धि थी वही है। देखो यह शास्त्र गाथा 13 की टीका, ये मतलब इसी गाथा की, इसी शास्त्र की 13वीं गाथा की टीका, या नियमसार की 60 गाथा नंबर 60, या फिर पंचास्तिकाय की गाथा नंबर 156, या फिर तथा 161 गाथा 170, ये सब में उन्होंने शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण माना है। अर्थात शुभोपयोग ये साधक और शुद्धोपयोग ये साध्य, ऐसा साधक साध्य संबंध मात्र जब निश्चय होगा तो ही हम व्यवहार कहेंगे। देखो हमने कल ही बात कही थी, उदाहरण दिया था, जहां दीपक है वहीं पर प्रकाश होगा, जहां दीपक ही नहीं है वहां प्रकाश ही नहीं। अब यहाँ पर क्या है, निश्चय मतलब शुद्धोपयोग ये दीपक है, तो उसी को लेकर उसके साथ साथ क्या वर्तेगा, ये शुभ क्रियाएं वर्त सकती है। ओके, तो ये जितने भी व्रत समिति गुप्ती है ये उसके साथ साथ वर्तती है। तो इसलिए ये हो तो ये है, ये नहीं है तो ये भी नहीं है, इस प्रकार से यहाँ पर बात चल रही है। ओके, और हमारी जो क्रियाएं है
ये शुभ क्रिया उपचार से ली जाती है, लौकिक व्यवहार से की जाती है, या फिर बहुत पाप से पाप में प्रवृत्ति हो रही थी, उस पाप की अपेक्षा हमारी इस क्रिया को धर्म की क्रिया ऐसा नाम दिया जाता है। ये लोक व्यवहार की बात है। जैसे कोई बहुत मंदिर आदि में जाता है, देव पूजा करता है, स्वाध्याय करता है, तो ये बहुत धर्मी जीव है भाई, बहुत धर्मी जीव है। ये कौन सा उपचार है? ये सामान्य लौकिक उपचार है। समझ में आ रहा है क्या? सच्चा उपचार, सच्चा तो क्या होगा? धर्मी किसको कहेंगे? जहां पर रत्नत्रय प्रकट हो गया है उसी को हम धर्मी कहेंगे। ओके, क्लियर हो रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं ना। गाथा नंबर 46 लेते हैं। बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारणपणा सट्टम णानिसजं जिणुत्तम तम परमं सम्मचारित्तम। फिर से, बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारणपणा सट्टम णानिसजं जिणुत्तम तम परमं सम्मचारित्तम। अब यहाँ पर निश्चय की बात कर रहे हैं। तो क्या है सम्यक चारित्र या निश्चय चारित्र, इसकी चर्चा होगी। पहले व्यवहार चारित्र की चर्चा 45वीं गाथा में कर आए हैं, जिसको व्रत समिति गुप्ती रूप जो शुभोपयोग रूप कार्य चलता है, उसको जहाँ पाप की निवृत्ति हो गई और शुभ की प्रवृत्ति हो गई है, उसको व्यवहार चारित्र नाम दिया है। तो प्रश्न खड़ा हुआ है कि निश्चय चारित्र क्या है? तो निश्चय चारित्र के लिए ये गाथा है। संधि देखते हैं पहले। बहिर र का हलंत करना, बहिर और अ बाहर निकलेगा। अभ्यंतर दूसरा शब्द हो गया। क्रिया तीसरा शब्द, रोहो चौथा शब्द। ओके, 4 शब्द हो गए पहले पद में। आगे भव कारणप नासठम, भव कारणप और नासठम। और यू लीजिए, भव कारणप पनासठम ले लीजिए, ठीक है। णानिस जम जिणुत्तम तम परमं सम्मचारित्तम। मूल संधि पहली ही लाइन में है, वहां से देखते हैं फिर से, है ना। बहिर मतलब बाह्य, बाहर का। अभ्यंतर अंतरंग, तो बाह्य अभ्यंतर, ठीक है। क्रिया मतलब क्रिया। रोहो मतलब निरोध होना, रुक जाना। रुक जाना, ओके। निरोध हो गया। रोध शब्द से निरोध ये शब्द निकला है। रोध ये मूल धातु रूप शब्द है। भव कारण, भव का कारण, भव मतलब संसार परिभ्रमण, भव कारण। पनासट्टम मतलब मतलब प्र मतलब प्रकृष्ट रूप से। नासट्टम नाश का कारण, ठीक है। तो क्या कह रहे? बहिरभ्यंतर क्रिया का निरोध करना, वो क्या कह रहे हैं? भव के कारण का प्रकृष्ट रूप से नाश करता है। ओके, आगे किसका नाश करता है? नानिस ज्ञानी के। जम जिणुत्तम जैसे
एक मिनट, जिनोत्तम का क्या अर्थ लिया है? जिनेंद्र भगवान ही है, लेकिन जो जिन अर्थात श्री वितराग सर्वज्ञ देव ने कहा है। अच्छा, जिनेंद्र भगवान ने कहा है क्या? परमम चारितम। परमम मतलब यहाँ पर उत्कृष्ट, उत्कृष्ट मतलब यहाँ पर निश्चय, सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्र है। निश्चय से यह सम्यक चारित्र है, जहां पर बाह्याभ्यंतर क्रिया का निरोध होता है, जो संसार के कारण का प्रकृष्ट रूप से अभाव करता है, उस ज्ञानी के चारित्र को जिनेंद्र देव ने निश्चय सम्यक चारित्र कहा है। ओके, ये इसका गाथा का अर्थ हो गया। तो सरल सरल भाषा इतनी है। अपन गाथा का भावार्थ पढ़ते। ज्ञानी जीव के जो संसार के कारणों को नष्ट करने के लिए बाह्य और अंतरंग क्रियाओं का निरोध है, वह श्री जिनेंद्र से कहा हुआ उत्कृष्ट सम्यक चारित्र है। ठीक है। अब प्रश्न यहाँ पर खड़ा हो सकता है, व्हाट इज बाह्य क्रिया एंड व्हाट इज अंतरंग क्रिया, है ना? दो प्रश्न है, बाह्य क्रिया किसको कहेंगे और अंतरंग क्रिया किसको कहेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं, पहले तो प्रश्न ये है, बाह्य क्रिया और अभ्यंतर क्रिया क्या ये शुभ है या अशुभ है? ये क्या है? बाह्य क्रिया शुभ है और अंतरंग क्रिया अशुभ है, या बाह्य क्रिया शुभ अशुभ दोनों है, अंतरंग क्रिया शुभ अशुभ है? ऐसा क्या लगता है हमको? दोनों में शुभ अशुभ रहेंगे। बाह्य क्रिया शुभ अशुभ हो सकती है, अंतरंग क्रिया भी शुभ अशुभ हो सकती है। प्रश्न खड़ा होता है कि बाह्य क्रिया में आप क्या ले रहे हैं और अंतरंग क्रिया में आप क्या ले रहे हैं? बाह्य क्रिया में फिजिकल रहेगा, फिजिकल शरीर द्वारा जो चेष्टित है, और अंतरंग में फिर मन या भाव द्वारा जो है वह अंतरंग है। हाँ, तो अपन यू इसमें ले सकते हैं कि बाह्य क्रिया में वचन और क्रिया को बाह्य क्रिया लिया जाता है और मन की क्रियाओं को अंतरंग क्रिया लिया जाता है। याद रखना, ये दोनों बाह्य क्रिया और अंतरंग क्रिया अगर अशुभ या शुभ रूप है तो वो संसार का कारण है, और इन दोनों का क्रियाओं का निरोध जहाँ पर है, तब वहाँ पर हम मोक्ष का कारण कह सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये देखा, बाह्य क्रिया ये वचन और क्रिया के आश्रित क्रिया को बाह्य क्रिया कह रहे हैं। जो कोई वचन व्यापार है, जो कोई काय का व्यापार है, उसको बाह्य क्रिया, और जो कोई मन के माध्यम से शुभ अशुभ चिंतन है, विकल्प है, इन सबको अंतरंग क्रिया लिया जा रहा है। अंतरंग क्रिया इसलिए क्योंकि मन व्यक्त नहीं है, दिखाई नहीं देता है, इस अपेक्षा से उसको अंतरंग क्रिया ले रहे हैं। एक बात ये हो गई। दूसरा कह रहे भव कारण पनासट्टम। भव मतलब संसार ना। व्हाट इज संसार? तो संसार का थोड़ा सा आप शब्द का अपन संधि देखते हैं। तो संसार सम अधिक स्त्र धातु, स्त्र धातु, और उसमें अघ लगाते हैं। अघ, एक मिनट, धय लगाते, सॉरी, धय लगाते। तो कैसे हो गया? सम अधिक स्र अधिक धय, तो इससे क्या हो गया? संसार ये शब्द खड़ा हो गया। तो सम मतलब भली भांति, स्र मतलब खिसकना, खिसकना। ओके, कहां से खिसकना? अपने स्वरूप से। धय अपने स्वरूप से जहां पर भली भांति खिसकना होता है, तो उसकी वजह से उसको संसार कहते हैं। अर्थात जहां जहां स्वरूप से हम छूट गए हैं या चूक गए हैं, वो वहां संसार खड़ा हो रहा है। वो शब्द ही हमको दिखा रहा है कि संसार इज नथिंग बट अपने स्वरूप से निवृत्ति।
अपने शुद्ध स्वरूप से जहां पर निवृत्ति हो जाती है उसको संसार कहेंगे, या यूं कहेंगे कि स्वरूप को छोड़कर पर में जो प्रवृत्ति हो गई है यह संसार है। क्योंकि अपने स्वरूप को छोड़कर पर की तरफ गया, वहां खिसकना हो गया, और वो खिसकना ही संसार का कारण है, भव का कारण है, ऐसा समझना चाहिए। तो ये संसार की बात कह रहे हैं। ओके, नीचे टीका में भव कारणपनासठम, उसमें उन्होंने अर्थ किया 5 प्रकार के संसार से रहित। 5 प्रकार के संसार से रहित, ये क्या बात है? 5 प्रकार का संसार, श्रेयांश भैया कह रहे पंच परावर्तन। ओके, तो एक ऑप्शन तो आपने सामने खड़ा। 5 प्रकार का संसार मतलब पुद्गल परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, या फिर कौन सा है, काल भव भाव। ठीक है, तो वो यहाँ पर नहीं लेना। 5 प्रकार की संसार की बात है तो ये नहीं लेंगे। और बोलिए। देखो, हाँ बोलिए वही। हाँ कुछ, माया लोग, कौन सा? माया लोग 5 चाहिए? 5 4 बताया आपने। उसमें वासना भी ले सकते, इच्छा। अच्छा, इच्छा, ठीक है ठीक है, आप थोड़ा सा पास में है। अंकुश भैया कुछ कह रहे थे क्या? मैं कह रहा था ये 4 गति, 4 गति, ये पाप है क्या वो? 5 इसके यहाँ पर चाहिए। 4 गति और निगोद, चतुर्गति। हाँ, यहाँ पर सरल आकाश भैया कुछ कह रहे क्या? यही 4 गति और निगोद। ओके, यहाँ पर ये कह रहे कि संसार के कारण, 5 प्रकार के संसार के कारण क्या है? मिथ्या, अविरति, कषाय, प्रमाद, योग। तो नीता भाभी ने थोड़ा बहुत दिया था वहां से, मतलब क्रोधमान, माया लोभ और वासना कहकर उन्होंने इच्छा उसको अपन मिथ्यात्व में अगर डालते हैं तो इस प्रकार से वो बन जाएगा। लेकिन प्रॉपर आंसर वाज मिथ्या, अविरति, कषाय, प्रमाद, योग, ये 5 प्रकार के संसार, ऐसा अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो 5 प्रकार के संसार से रहित जो निर्दोष परमात्मा है, उससे भिन्न लक्षण का धारक जो संसार, उसके व्यापार का कारणभूत जो शुभ अशुभ कर्मों का आश्रय, उसके विनाश के लिए बाकी आगे। ठीक है, तो ये 46वीं गाथा ये बता रही है कि जीव के मोक्ष का कारण या संसार के अभाव का कारण एक रत्नत्रय है। और वो रत्नत्रय कैसे प्राप्त होगा? तो कह रहे हैं कि 5 प्रकार के जो मतलब बंध के कारण है, उनके निरोध के माध्यम से हो सकता है। ओके, तो अर्थात स्वस्वरूप में संप्रति, अर्थात स्वस्वरूप में रमनता, इसके माध्यम से अपन यहाँ पर वो निश्चय सम्यक चारित्र कह सकते हैं। ओके, आइए अब 47वीं गाथा का शुरुआत करते हैं, या फिर पाठ करना है थोड़ा सा? आज 5-6 गाथाओं का पाठ करना है क्या इस मोक्षाधिकार के? तो फिर रुक जाते हैं, कल से अपन 47-48 ले लेंगे। आइए अपन थोड़ा सा पाठ करते हैं गाथाओं का। हाँ बोलिए। सम्यक चारित्र फिर 4थे गुणस्थान में नहीं होगा? हाँ, देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर मैं मोक्षमार्ग प्रकाशक से पढ़ता हूँ। पेज नंबर 314 है शायद, अगर मुझे जितना याद है। 314 है क्या 315 है? हाँ बराबर 314 ही है, क्योंकि ये रटा रटाया प्रश्न है और इसलिए इसका जवाब भी रटा रटाया ही है। देखो पेज नंबर 314, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। यह प्रश्न है कि असंयत सम्यक दृष्टि के तो चारित्र नहीं है, उसका मोक्ष मार्ग है या नहीं हुआ? प्रश्न आपका यही है क्या? सम्यक चारित्र, फिर से असंयत सम्यक दृष्टि। असंयत सम्यक दृष्टि मतलब
चौथा गुणस्थान, ओके। तो उसका मोक्ष मार्ग है या नहीं है, उसका मोक्ष मार्ग हुआ है या नहीं हुआ है, प्रश्न ये खड़ा किया है। समाधान, समाधान देखिए, मोक्ष मार्ग उसके होगा, शब्दों को आप गौर करना जरा अच्छे से। मोक्ष मार्ग उसके होगा मतलब कोई बोल सकता है इसका अर्थ? मोक्ष मार्ग उसके होगा, मोक्ष मार्ग में तो मोक्ष मार्ग होना ही चाहिए। तो अभी मोक्ष मार्ग नहीं है क्या? है। तो फिर ये होगा क्यों कह रहे हैं? कंफर्म है ना उसका रिजर्वेशन? नहीं नहीं नहीं, इनकी भाषा को आप पकड़िए, इनकी भाषा के अनुसार चलेंगे आगे। नहीं, होगा कह रहे हैं ना, होगा मतलब पास्ट फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, होगा बोलो तो है यहाँ पे। कैसे है? फिर आगे पढ़ते, थोड़ा आगे पढ़ते और आगे पढ़ते, चलिए चलिए। यह तो नियम हुआ, यह नियम हुआ मतलब क्या? उनका मोक्ष मार्ग होगा, यह नियम हुआ। आगे, इसलिए पूरा पढ़ते, इसलिए उपचार से इसके मोक्ष मार्ग हुआ भी कहते हैं, इसलिए उपचार से उसका मोक्ष मार्ग हुआ है भी कहते हैं। इसका मतलब अभी नहीं है, ये समझना है। ये भविष्य की बात कर रहे हैं, उसका मोक्ष मार्ग होगा, इसका मतलब अभी नहीं है। फिर इसलिए उपचार से इसके मोक्ष मार्ग भी कहते हैं, मतलब अभी उपचार कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? भविष्य में होने वाला है इससे। जैसे कोई अभी डॉक्टरी के लिए जस्ट प्रवेश कर ले, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, ये किस न्याय से? वो डॉक्टर होगा, भविष्य की अपेक्षा अभी वर्तमान में आरोप चल रहा है, उपचार से। समझ में आया क्या? ये ऐसी बात है। तो फिर से प्रश्न अभी भी पेंडिंग, क्या कि ये इसको सम्यक चारित्र है या नहीं है। ओके, देखो जितनी शुद्धता उतना चारित्र है ना। हाँ बराबर है ना, मैं विरोध नहीं कर रहा। इसलिए तो चौथे उसको तो नहीं, ये आप ये विवक्षा समझना, शास्त्र की व्याख्यान की विवक्षा। आप थोड़ा शास्त्र की इनको क्या कहना है ये समझिए। अभी ये स्पष्ट कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग नहीं है, ये कह रहे हैं। और देखो, द्रव्यानुयोग की टोन अलग है, चरणानुयोग की टोन अलग है। चरणानुयोग जब मुनि अवस्था प्रकट होती है तब कहता है कि इसका मोक्ष मार्ग चालू हुआ। द्रव्यानुयोग जैसे ही इसको आपा पर का भेद ज्ञान हो गया, 41 कर्म प्रकृतियों का वहां पर निरोध हो गया, तो इमीडिएटली कहने लग गया कि हाँ ये हो गया, ये सम्यक दृष्टि हो गया, ये इसका मोक्ष मार्ग चालू हो गया। ये द्रव्यानुयोग का कथन है। तो कथन कौन से नए अनुयोग का है ये समझेंगे अपन। जो कह रहा है ना 7वें से 6ठे 7वें में मोक्ष मार्ग होता है, वो चरणानुयोग सापेक्ष कथन है। और जहां कहते हैं चौथे में चालू होता है, वो द्रव्यानुयोग सापेक्ष या कर्णानुयोग सापेक्ष कथन है। ऐसा हमको समझना चाहिए। अनुयोग के कथन करने की पद्धति समझ में आ रहा है क्या? मतलब विरोध नहीं समझना दोनों में, दोनों कथन अपनी जगह पर सही है। हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हमारे ज्ञान में सब विवक्षाएं होगी। यदि कहा ये 7वें में मोक्ष मार्ग होता है, हाँ चरणानुयोग सापेक्ष कथन है। हाँ, किसी ने कहा चौथे में सम्यक तो होता है, मोक्ष मार्ग ये सम्यक चारित्र होता है या मोक्ष मार्ग होता है, हाँ द्रव्यानुयोग या कर्णानुयोग सापेक्ष कथन है। बोलेंगे ना, ऐसा क्या फर्क पड़ रहा है? अपेक्षा ज्ञान में हो तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अपेक्षा तो फिर झगड़ा है, टंटा है, क्लैशेस है। और क्लैशेस इसी की वजह से है भैया, अनुयोग के कथन करने की पद्धति हमको क्लियर नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है? हाँ विशाल भाई, आप कुछ प्रश्न कर रहे थे क्या? नहीं, यही मतलब श्रद्धा की अपेक्षा से उसको मोक्ष मार्ग है, लेकिन चारित्र नहीं प्रकट हुआ है, इसके लिए मोक्ष मार्ग नहीं है। चारित्र तो आपने वो चरणानुयोग, एक मिनट रुकेंगे। चारित्र प्रकट हुआ है, वेट, चारित्र प्रकट नहीं हुआ ये कहने की भी अपेक्षा अपन समझेंगे।
किसको चारित्र कह रहे हैं। ओके, देखो देखो देखो, एक छोटा सा उदाहरण है। जैसे हमने एक आम का बीज बोया। ओके, आम का बीज बोया और उसको वो प्लूम्यूल और रेडिकल आ गया। एक महीने भर के बाद में उसको एक प्लूम्यूल और रेडिकल आ गया। तो हमारा प्रश्न है, कोई कहे ये आम का पेड़ आया, कुछ गलत कहा क्या? कुछ गलत कहा क्या? ना, नहीं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर अपेक्षा है भविष्य में आम आने वाला है, ये अभी हम आम खाएंगे ऐसा भी कोई बोलता है। वो अंकुर आ गया है इतना सा देखकर। देखो यहाँ पर अंकुर आया है, हमको नहीं दिखाई दे रहा है, जगत को नहीं दिखाई दे रहा है, मात्र केवल ज्ञान में दिखाई दे रहा है। ओके, या फिर कोई ज्ञानी होगा तो उसको समझता होगा 1 महीने के बाद में होना ही होना है यहाँ पर कार्य, तो वो भी कहेगा हाँ कार्य हो रहा है, क्योंकि उसको मिट्टी थोड़ी ढीली दिखेगी वहां की, कुछ तो हुआ हुआ दिखाई देगा और वो अनुमान से कह देगा कि हाँ यहाँ पर आम का कार्य चालू हो गया है, वो बीज से अंकुर निकलना चालू हो गया है। लेकिन हम आपको दिखाई दे ऐसा आम का पेड़ कहाँ है, कोई हमारे जैसा जाए ये कहाँ है आम, कहाँ है आम, कहाँ है आम, ऐसा बोल देगा, हम इसको नहीं कहेंगे, हम इसको आम मानते ही नहीं, आम का पेड़ मानते ही नहीं, ऐसा बोल के उसको विरोध कर बैठेंगे। ओके, लेकिन यहां पर ये कह रहे हैं कि चरणानुयोग जिसको दिखाई दे, हमको आम का पेड़ दिखाई दे, उसको फल दिखाई दे, फिर चरणानुयोग कहेगा हाँ आम का पेड़ है, आम के पेड़ को फल भी लगे हैं। लेकिन द्रव्यानुयोग क्या कर रहा है, जस्ट वहां पर अंकुर आ गया तो द्रव्यानुयोग ने बोल दिया हो गया इसका काम, ये सम्यक दृष्टि हो गया, इसका सम्यक चारित्र भी हो गया। ओके, सम्यक चारित्र कहने का अपेक्षा बराबर अब कहेंगे एक कषाय चौकड़ी के अभाव में। लेकिन वो एक कषाई चौकड़ी का अभाव किसी को समझ में नहीं आ रहा है ना, अनंतानुबंधी ये किसी को समझ में नहीं आता है। अरे अप्रत्यक्ष अनावरण गया है ये भी किसी को समझ में नहीं आता है। वो तो मोक्ष मार्ग कहाँ चालू होता है, तो मुनि अवस्था जब प्रकट होती है वहां पर मोक्ष मार्ग चालू होता है। ऐसा यह पूरा चरणानुयोग सापेक्ष कथन है, उसको हमको यथार्थ समझना चाहिए। देखो मैं और पढ़ता हूं, कुछ मिलता है और तो देखते हैं। जैसे परमार्थ से सम्यक चारित्र होने पर ही मोक्ष मार्ग होता है। क्या कहा, फिर से देखो, अंडरलाइन दिस वर्ड्स, परमार्थ से सम्यक चारित्र होने पर ही मोक्ष मार्ग होता है। मतलब कि अभी सम्यक चारित्र नहीं है। सम्यक चारित्र यहाँ पर 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में, जहां पर हमको दिखाई देता है वो पूरी बाह्य क्रिया चीख कर बोलती है ये सम्यक्त्व है, ये चारित्र है। 28 मूल गुणों का पालन, 5 समिति, 3 गुप्ति और 5 व्रत, ये जो दिखाई दे रहा है उसके माध्यम से हम वो जोर आता वहां पर आ रहा है, तो कह रहे उसको सम्यक चारित्र कह रहे हैं। ओके, जैसे किसी पुरुष को किसी नगर चलने का निश्चय हुआ, इसलिए उसको व्यवहार से ऐसा भी कहते हैं कि यह उस नगर चला गया। मतलब क्या, ये मान लीजिए हम सम्यक शिखर जा रहे हैं, तो सम्यक शिखर घर के बाहर निकले, कहाँ जा रहे, हाँ नहीं कहाँ गए, सम्यक शिखर गए। अरे अभी घर के बाहर तो अब भी रिक्शा में बैठे थे, सम्यक शिखर गए कह रहे, ये क्या हो गया, ये ऐसा व्यवहार चलता है। ओके, परमार्थ से मार्ग में गमन करने पर ही चलना होगा, अर्थात वहां पर हम वहां सम्यक शिखर पहुंचते हैं या सम्यक शिखर के पास है तो कहेंगे हम मार्ग में गमन करने पर ही चलना होगा। उसी प्रकार असंयत सम्यक दृष्टि के वीतराग भाव रूप मोक्ष मार्ग का श्रद्धान हुआ। क्या कहा, असंयत सम्यक दृष्टि के वीतराग भाव रूप, वीतराग भाव मतलब अनंतानुबंधी के अभाव रूप सम्यक मोक्ष मार्ग का श्रद्धान हुआ। श्रद्धान की मुख्यता है वहां पर, इसलिए उसको उपचार से मोक्ष मार्गी कहते हैं। परमार्थ से वितराग भाव रूप परिणमित होने पर ही मोक्ष मार्ग होगा, तथा प्रवचन सार में भी तीनों की एकाग्रता होने पर ही मोक्ष मार्ग कहा है। तीनों की एकाग्रता मतलब वहां पर ज्ञान दर्शन चारित्र भी हमको दिखाई दे, प्रॉपर चारित्र दिखाई दे तो हम उसको मोक्ष मार्ग कहेंगे। इसलिए यह जानना कि तत्व श्रद्धान ज्ञान बिना तो रागादि घटाने से मोक्ष मार्ग नहीं, और रागादि घटाए बिना तत्व श्रद्धान ज्ञान से भी मोक्ष मार्ग नहीं। तीनों मिलने पर साक्षात मोक्ष मार्ग होता है। तीनों मिलने पर मतलब जो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव सहित जो चारित्र है,
उसके साथ में जो ज्ञान और श्रद्धा वर्तता है उसको मोक्ष मार्ग कह रहे हैं। ये विशिष्ट विवक्षा है, इस विवक्षा को भी हमको ज्ञान में लेना चाहिए। मतलब एकांत नहीं कर बैठना, विवक्षा को ज्ञान में लेना। चौथे गुणस्थान में जो कुछ हुआ है वो सारे जग को दिखाई दे ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन छठे सातवें गुणस्थान में पूरे जगत को दिखाई देता है ऐसा कुछ विशेष कार्य हुआ है। तो उसी को लेकर यहाँ पर सम्यक चारित्र ये उपचार मतलब यह बात चलती है, और चौथे में पांचवें में उपचार चलेगा। ओके, उपचार चलेगा। वो ये बराबर स्याद्वाद से अपने को स्वीकार करना है। ओके, एकांत नहीं करना है, इतना ख्याल रखना। ओके, और कोई प्रश्न? चल फिर रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।